हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्मेनोरिया के बारे में कुछ बताया था कि किस टाइप का पेन और कितना अग्रेसिव पेन के अंदर हम लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप का पेन जिसको हम लोग एडिनोमाइसिस बोलते हैं, इस बीमारी को, एक ऐसा लक्षण होता है, उसमें भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है महीने के अंदर, लेकिन यूजुअली वो जो दर्द है वो महीने के साथ साथ ख़त्म नहीं होता। वो महीने के साथ साथ बढ़ता रहता है या उतना ही रहता है और बहुत देर में जाके धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इस कंडीशन को हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ज़्यादातर पकड़ाई में आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है। कभी कभी इसके लिए क्लिनिकल एक्यूमेंट चाहिए। क्लिनिकल एक्यूमेंट का मतलब है जैसे हम लोगों की तरह के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जब आप हमको अपने लक्षण बताते हो और उसको हम लोग क्लब करते हैं विद इमेजिंग मोडालिटी जैसे कि अल्ट्रासाउंड, और फिर हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जबकि अल्ट्रासाउंड में बहुत स्पेसिफिकली नहीं आया है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एडिनोमाइसिस हो। एडिनोमाइसिस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियम, जो झिल्ली रहती है, जो परत जो शेड आउट होती है हर पीरियड के साथ साथ, वो झिल्ली की कुछ टाइप बच्चेदानी के जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर पाया जाता है। इसको हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं। और क्योंकि वो जब अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है मांसपेशियों के अंदर या मसल्स मस्कुलर लेयर के अंदर, वो बहुत पेन करती है क्योंकि उसको एस्केप करने की कोई जगह नहीं। ऐसे पेशेंट्स का इलाज मेडिसिन से भी हो सकता है, सर्जरी से भी हो सकता है। हम लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है पेशेंट की एज, पेशेंट के लक्षण, पेशेंट की परेशानियां, उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, इन सब लक्षणों के ऊपर और हम लोग की एक्सपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम आपको ये बताएं कि आपका केस सीधा सर्जरी से ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, या फिर अभी आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेके देख सकते हो। इससे फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज बाद में जाके आप सर्जरी करा सकते हैं। तो जो पेशेंट्स जैसे यंगर एज ग्रुप है, लेट्स से 32-33 ईयर्स के लोग हैं, 28-29 ईयर्स के लोग हैं, फैमिली भी कंप्लीट नहीं हुई है, पेन काफ़ी हो रहा है उनको, तो हम लोग पहले मेडिसिन दे के देखते हैं। इस बीच में वो एक दो बच्चे प्लान कर लेते हैं जिससे उनका ये दर्द कम हो जाता है। महीना अगर नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। प्रेगनेंसी के टाइम ऑब्वियसली महीना नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स वो 1-2 साल बच जाते हैं जिस टाइम उनको बच्चा पेट में रहता है, और उससे कंडीशन काफ़ी पेशेंट्स की इंप्रूव होते हुए भी देखी है। वो इतनी जो एंडोमेट्रियम में इतनी ढल जाती है कि वो वापस उसको उस शेप में, उस फ्लेयर अप में होने में थोड़ा वक्त लगता है। सो दे इजिली बाय आउट अराउंड 1 and 2 years पर चाइल्ड बर्थ। तो उसमें ये होता है कि हम लोग ऐसे पेशेंट को पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसके सर्जरी का सोचते हैं। बट ऐसी कोई पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, शी इज़ ऑलरेडी लेट्स से 48-49, बच्चे इसके हो ही चुके हैं, फैमिली कंप्लीट है, ऐसे पेशेंट को हम दोनों ऑप्शंस उसके सामने देते हैं। या तो आप कोशिश कीजिए मेडिसिन के थ्रू, या फिर सीधे सर्जरी करा के इसको हटा लीजिए ताकि आगे की भी किसी और परेशानी से आप बचे रहें। और अगर दैट्स द डेफिनेटिव ऑप्शन, मतलब वो फाइनल एक डेफिनेटिव ऑप्शन है। तो ये हुई बात एडिनोमाइसिस की। इस बार अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में